जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति हमारे थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र पर क्यों फंस जाती है। हम जब दिव्य दृष्टि की साधना करते हैं तो दिव्य दृष्टि की साधना में हमारे सातों सारे चक्र एक्टिवेट होते चले जाते हैं, बट हम जब आते हैं विशुद्धि चक्र पे तो इसमें हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। हमारी कुंडलिनी ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाती है, ना ही बढ़ पाती है। तो इसका क्या रीजन होते हैं और क्या वो अवरोध होते हैं या वो क्या कारण होंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके क्या उपाय होंगे कि आप इन चक्रों से, विशुद्धि चक्र से ऊपर बढ़कर आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा चक्र पे विराजमान हो, क्योंकि आपकी कुंडलिनी चक्र का विराजमान होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप देख पाते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अपना ऑरा एंड नेगेटिविटी चेकिंग करानी है तो कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप एक बार चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है हमारा बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे सातों चक्रों में। जैसे ही हम मूलाधार को क्रॉस करते हैं, फिर हमारी कुंडलिनी माता सैक्रल चक्र पे आती है, स्वादिष्ठान पे, फिर मणिपुर पे आती है, फिर हमारा हार्ट चक्र पे आती है, फिर आती है आपके कंठ चक्र पे। इसको कंठ चक्र भी कहते हैं, थ्रोट चक्र भी कहते हैं, इसको विशुद्धि भी चक्र भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर ऊर्जा आ रही है कहीं ना कहीं वो फिल्टर होके आ रही है। नीचे के जो चक्राज की मलिनता होती है उनसे कहीं ना कहीं उनको क्रॉस करते, उनको आप जागृत करते हुए ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। बट एक समय जब ये आता है कि आपकी जब ये चक्र एक्टिवेट होता है आपका विशुद्धि, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है और आपके द्वारा जो कथन होते हैं वो सत्य होने लगते हैं। मीन्स उस समय, क्योंकि एक साधक को अपने वाणी पे बहुत वो रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये विशुद्धि चक्र होता है कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन से होता है। क्योंकि जिसका विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो डेफिनेटली उसको सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उससे प्रभावित होने लगते हैं, उसकी बातों पर ट्रस्ट करने लगते हैं और उसको सुनना या उससे बात करना पसंद आने लगता है। जब हमारा कुंडलिनी शक्ति, हमारे विशुद्धि चक्र हमारा एक्टिवेट होने लगता है, तो विशुद्धि चक्र ही एक्टिवेट होने के कारण ही आपके पास में दिव्य शक्ति आती है। उससे पहले तो बस आपकी परीक्षाएं चलती हैं। मीन्स आपको थोड़े सेक्सुअल भाव आएंगे तो कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, सैक्रल चक्र पे। कहीं ना कहीं आपको मनी की प्रॉब्लम्स आएंगी या आपके पैसे से संबंधित परेशानी आएंगी तो आप फिर फंस जाएंगे मणिपुर चक्र पे। आपको कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की कुछ परेशानी होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट चक्र आपको परेशान कर देते हैं। तो इन सब ऑब्स्टेकल्स को, षड विकार को त्यागते हुए हम जब ऊपर बढ़ते हैं तो कंठ चक्र पे आते हैं। और कंठ चक्र का जो स्थान हमारी थायराइड ग्रंथि होती है और उसके पास में इसका स्थान होता है। तो थायराइड ग्रंथि जिनका सीधा हमारे शरीर से जुड़ाव होता है वाणी से, क्योंकि जब हमारी वाणी सीध होने लगती है तो कहीं ना कहीं ये वाणी का चक्र है, कंठ का चक्र होता है। तो यहाँ से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो सुधर जाता है। यदि हमारे कम्युनिकेशन में हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता या बोलने में परेशानी होती है, हम अपनी बातों को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये समझो कि आपका कहीं ना कहीं कंठ चक्र खराब है और उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ में जुड़े रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो कारण है आपकी कुंडलिनी क्यों फंस जाती है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में हमारी सारी ऊर्जाएं फिल्टर होती है तो हमारे पास में तरह तरह की सिद्धि बनने लगती है। मीन्स हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ में होता चला जाता है। मीन्स भाव के माध्यम से, स्वपन के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें हमारे से कॉन्टैक्ट करने लग जाती हैं। जो भी हमारी दिव्य शक्तियाँ होती है वो हमें बिल्कुल इस चक्र के माध्यम से आभास होने लग जाता है और इवन वो हमारे कंठ पे बैठ के बात भी करने लग जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला कारण जो है हमारी कंठ चक्र का इम्बैलेंस होने का और कुंडलिनी हार्ट चक्र से। तो दोस्तों, थ्रोट चक्र पाई तो यहाँ पे हमारे पास में सिद्धियाँ शक्तियाँ आने लग जाती हैं। हमारे से नई नई सिद्धि शक्तियाँ कॉन्टैक्ट करेंगी और कॉन्टैक्ट करके वो क्या करती हैं, हमारी सिद्धि शक्ति हमारे साथ में काम करती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंठ चक्र पे बैठने लगती है। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की चेकिंग करी है और सबसे ज़्यादा जो पाई है परेशानी उनके कंठ चक्रों में परेशानी देखी है कि उनकी कंठ चक्र से ऊपर कुंडलिनी नहीं उठ पाती है, क्योंकि उसका रीज़न होता है कहीं ना कहीं आपके कंठ चक्र पर लगी हुई नेगेटिविटी। क्योंकि आपके कंठ चक्र पर नेगेटिविटी बैठ जाती है तो ये मानो नीचे के
चारों के चारों चक्र एकदम से आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे का जो रास्ता है वो बहुत इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जब देवता भी परीक्षा लेता है, ये आपकी सिद्धि शक्ति है, उसको मलिनता लगी है, वो आपके कंठ चक्र पे बैठ जाती है। तो कंठ चक्र पे बैठने के कारण वो स्थान बनाने लगती है। अब आपकी सिद्धि आपके कंठ पे बैठ गई। जो कंठ चक्र होता है उसमें 16 पंखुड़ी होती हैं और इसका जो कलर होता है ब्लूइश होता है, और साथ में इसका जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। तो और इस चक्र का जो देवता माना जाता है कहीं ना कहीं शिव शंकर भोलेनाथ को इस चक्र का देवता माना जाता है। अब यहाँ पर कोई भी सिद्धि आके बैठ जाती है। अब सिद्धि के बैठने से सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज आती है जिनके पास में जो देवी के साधक होते हैं, माता काली को पूछते हैं या माता गायत्री को पूछते हैं, माता दुर्गा को पूछते हैं या सूक्ष्म कोई देवी शक्ति को पूछते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो स्थान बनाने की जो कोशिश करती है वो कंठ चक्र पे आके करती है। क्योंकि आने वाले टाइम पे उन साधक गण को यदि माता काली की सेवा करते तो कहीं ना कहीं वो कंठ चक्र पे इस प्लेस बनाती है और यहाँ से ही उठ के सीधा आज्ञा चक्र पे आपको दिखाना भी चालू कर देती है। तो उनके बैठने के कारण ये चक्र पूर्णतः इम्बैलेंस हो जाता है। अब इम्बैलेंस हो गया तो क्या क्या परेशानी आएगी भाई? कंठ चक्र पर बैठने के कारण आपके वाणी में दोष उत्पन्न होने लगेंगे, मीन्स आपके गले में खराश होने लगेगी, आपको जल्दी से जल्दी गले से संबंधित लगातार परेशानी होगी। मीन्स आपको थायराइड ग्रंथि पास में होती है तो उसके केमिकल्स आपके या तो ज़्यादा बनने लगते हैं या कम हो जाते हैं। मीन्स वो आपकी ग्रंथि इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर लोग कुछ व्यक्ति को थायराइड बताना चालू कर देते हैं कि आपको थायराइड हो गया। बट यदि आप भी साधक गण हैं तो आप ध्यान रखना बिल्कुल भी, यदि थायराइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंठ चक्र पे फोकस करना है, थ्रोट चक्र को आपको बैलेंस करके रखना है। तो ये स्वतः ही आपके केमिकल बैलेंस हो जाते हैं और आपको इससे संबंधित कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है और मैंने भी इसके लिए जो इसके संबंधित जो थायराइड प्रोफाइल होती है वो मैंने कराई थी। जब मुझे यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा खराश रहने लगी गले में और बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे, तो मैंने इसके लिए जांच कराई थी, जिनकी थोड़ी सी मार्केट में डॉक्टर लोग दवाई दे देते हैं, जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स या कुछ पॉइंट इम्बैलेंस होते हैं तो डेफिनेटली वो बैलेंस होने लग जाते हैं दवाई मेडिसिन खाने के बाद। बट यदि आप मेरे फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपको दवाई भी खाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको वो पॉइंट्स बताऊँगा, वो उपाय बताऊँगा ताकि आप भी घर बैठे अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आपके कंठ चक्र पर आपकी सिद्धि बैठ गई है, अब क्या करें भाई? अब बैठ गई तो बैठ गई, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मैंने यहाँ पर गायत्री माता की सिद्धि देखी है और सरस्वती माता भी देखी है साक्षात बैठे हुए, जिनके हर वाक्य सिद्ध होते हैं। तो वो कंठ चक्र से ही संबंधित होती है। जो वो वचन दे देता है, मीन्स आशीर्वाद देता है, जहाँ भाई तेरा ये काम बन जाएगा, तो डेफिनेटली वो काम बनने लग जाता है। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, यदि आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्ति सबसे ज़्यादा जो फोकस करती है वो कंठ चक्र पे आके करती है, क्योंकि कंठ चक्र को ब्लॉक कर देती है तो कहीं ना कहीं नीचे से कनेक्शन कट जाता है और आपकी स्पिरिचुअल पावर नीचे गिरने चालू हो जाती है। जो एनर्जी आपकी ऊपर उठनी चाहिए थी वो एनर्जी आपकी अधोमुखी हो जाती है। अब अधोमुखी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको उदासी, मन में बेचैनी और मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे साथ में क्या हो। किसी को तो बॉडी पेन भी होने लग जाता है, मतलब शरीर टूटा टूटा सा लगता है, कंधे भारी होने लगते हैं और गला हर समय दुखा दुखा सा रहता है, उसका मन नहीं करता कि वो जाप भी करे। तो कुछ व्यक्ति इसी स्टेज पर आके क्विट भी कर देते हैं और इसी चक्र में नीचे से नकारात्मक शक्ति भी उठ के आती है। मीन्स नकारात्मक शक्ति भी थ्रोट चक्र पर आती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब मंत्र जाप करने लग जाता है तो उसकी नकारात्मक शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उसके शरीर के अंदर बैठे हुए वो जलने लगती है, तो वो निकलने के लिए कंठ चक्र पर आ जाती है। अब कंठ चक्र पर आने के कारण ब्लॉकेज तो वो उत्पन्न करती है, गंदगी भरी होती है, चक्र पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है जिनके अंदर नकारात्मक शक्ति होती है और बिल्कुल इस चक्र को तो बिल्कुल खराब कर देता है वो नकारात्मक शक्ति। तो कभी कभी कुछ नेगेटिविटी इस चक्र के माध्यम से, मुख के माध्यम या आंखों के माध्यम से निकल के भी भाग जाती है जब कोई एक लगातार मानसिक रूप से। तीसरा जो कारण होता है वो हमारी वाणी होती है। तो दोस्तों, एक साधकगण जो मंत्र जाप करते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, तो उन साधकों को ध्यान रखना चाहिए वो किसको आशीर्वाद दे रहे हैं और किसको वो बद्दुआ दे रहे हैं। यदि आप भी
किसी आपकी दुश्मनी चल रही है मीन्स किसी के साथ में, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए बद्दुआ निकालेंगे। मीन्स आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा है या कुछ भी परेशानी है, तो आपके द्वारा जो उसको बद्दुआ दी गई है कहीं ना कहीं वो भी जाके लगती है उस व्यक्ति को। और इस कारण क्या होता है कि आपके मन के अंदर जो भाव आते हैं वो नेगेटिव आते हैं और दुश्मनी के भाव आते हैं, जो कि आपको ऊपर नहीं ले जाएगी आपकी एनर्जी। क्योंकि आपका जितना शांत मन रहेगा और जितनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तभी आपका ऊर्ध्वमुखी होती है, तभी आप आज्ञा चक्र की तरफ को चलते हैं। उससे पहले यदि आपके ये विचार आ जाते हैं ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर अधोमुखी हो जाती है। तो हमारा कंठ चक्र को पूर्ण रूप से एक्टिवेट रखने के लिए तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इनके बीज मंत्र भी होते हैं, यदि हम इनको जाप करते हैं, हम बीज मंत्र होता है, हम बीज मंत्र की हम 3 माला करते हैं इस चक्र पे आह्वान करके, तो डेफिनेटली ये बैलेंस होने लग जाता है। क्योंकि हम ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं हमारे हनुमान जी से संबंधित होती है, बट इस चक्र के जो अवतारी देवता होते हैं या इस चक्र के जो स्वामी होते हैं वो शिव शंकर भोले बाबा होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शिव शंकर भोले बाबा ने ही दुनिया की सारी जो विष था, विष को आपके कंठ में ही धारण किया था। और क्योंकि सारा विष वो फिल्टर होकर सारी एनर्जी उनके अंदर चली जाती थी और जो उनका कंठ में सारी नकारात्मक ऊर्जा रह जाती, तो इसलिए इस चक्र को विशुद्धि चक्र कहते हैं। रखना है आपको, हमेशा अच्छा बोलना है, किसी के प्रति मन में भाव भी नहीं लाना। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम मानसिक जाप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। क्या होता है, जैसे हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अब हमने वो जाप करा मानसिक रूप से, बट कहीं ना कहीं उसकी ध्वनि जो है हमारे कानों से है, कानों की कर्मेंद्री होती है, हम उसके माध्यम से सुनते हैं और सुनने के बाद में हमारी जो आवाज़ हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं वो हमारी ऊर्जा को बैलेंस करके ऊपर लेके जाता है। तो इसलिए जैसा आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा और आपकी ऊर्जाएं ऊपर को ग्रो करने लग जाएगी, मीन्स आपकी फ्लो करने लग जाएगी ऊपर आगे थर्ड आई की तरफ को, तो आप ऊपर की तरफ को बढ़ जाते हैं। कभी कभी अब ये जो मन की गंदगी आई है भाई, ये हमारा चक्र सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब मन की गति से हमने कुछ भी गलत विचार आए हमारे मन के अंदर, मीन्स हम यूट्यूब स्क्रॉलिंग कर रहे थे, कुछ कंटेंट आए पोर्नोग्राफी से संबंधित, तो अपना मन एकदम से वैसा हो गया भाई, अभी तो हम जाप करके हटे हैं और सीधा सा एकदम पोर्नोग्राफी की तरफ, तो सीधा हम सैक्रल चक्र से कनेक्ट हुए, तो वो सारी जो एनर्जी हुई वो आपकी कुंडलिनी 5वें चक्र पे, तो कहीं ना कहीं वो जो विचार है, वो जो गंदगी है, क्योंकि यही एक छोटी सी गंदगी आगे चल के बड़ा रूप धारण करती है, तो ये ब्लैक स्पॉट के रूप में, मलिनता के रूप में आपके कंठ चक्र में बैठ जाती है। कंठ चक्र में बैठ जाती है, जब तक आप क्लियर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपकी जो नीचे का फ्लो उठ रहा है, मीन्स आपका जो स्पर्म वाली आपकी जो प्राण ऊर्जा ऊपर उठ रही है सुषुम्ना के माध्यम से, कुंडलिनी के माध्यम से, तो ये आपकी यहाँ पे स्टक हो जाती है। मीन्स आपकी जो प्रॉपर एनर्जी है फ्लो करनी चाहिए आपका 100%, वो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर स्लैश हो जाती है, 50% डाउन हो जाती है, कुछ की तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों ये वो कारण होते हैं, आप सभी को इन कारणों से संबंधित जो भी परेशानी बताई है, नेगेटिविटी है तो आप उसका उतारा करें। उतारा विधि मैंने आपको बताई हुई है। आप अपने ऊपर से 5 कपूर 11 लौंग ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते मंत्र का जाप करते हुए अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारे के 21 बार आप जला देंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये करने मात्र से आपका कंठ चक्र में जो मलिनता लगी है वो डेफिनेटली आपकी समाप्त हो जाती है। या आपको अपने मन के अंदर गलत विचार नहीं लाने हैं, बिल्कुल किसी को गलत नहीं बोलना है और झूठ तो बोलना ही नहीं है। झूठ बोलने से सबसे ज़्यादा जल्दी मलिनता आकर्षित होती है इस चक्र पे। तो दोस्तों आपको, हमारे पास में एक साधिका आई थी, मीन्स काफ़ी परेशान थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था हमारे पास, तो उसकी जो कुंडलिनी थी थ्रोट चक्र पर फंसी हुई थी। लगातार वो जाप मेडिटेशन 2 साल से कर रही थी, बट उसकी इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। करीब 2 महीने पहले की बात है, तब ऐसा हुआ था। तो उसकी कंठ चक्र पे मलिनता लगी हुई थी और वो चक्र पूर्ण रूप से इम्बैलेंस था और ऊर्जा वहाँ पे फंस जाती थी। जैसे आप अपने सारे चक्रों को फेल करते हैं तो ऊर्जा आके यहाँ पे पेन भी करती थी, गले में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, दर्द रहता था। कहीं ना कहीं जब मैंने ये चीज़ें देखी, देखने के बाद में मैंने कहा भाई इसको तो मैं आपको 2 मिनट में कर दूंगा सही बिल्कुल, और आपकी कुंडलिनी बिल्कुल 6ठे 7वें चक्र पे जाएगी। तो मैंने उसका हीलिंग सेशन लिया, हीलिंग सेशन के माध्यम से उसके काम किया और डेफिनेटली उसकी कुंडलिनी आज 6ठे और 7वें चक्र पे है और उसका मैसेज भी आता है
और वो बताती भी रहती है, अपने अनुभव भी शेयर करती रहती है। तो आज वो बहुत खुश है। उसका मैसेज आया, भैया एक बात बताओ, मेरे को 2 साल यहाँ तक पहुँचने में लगे और आपने 5 मिनट में इसको कैसे बैलेंस कर दिया, आपने क्या किया ऐसा? तो भाई मैंने करा क्या, मैंने मलिनता हटाई, उसकी सारी एनर्जी को, सारे चक्रों को बैलेंस किया और कुंडलिनी माता सीधी को साफ करके सीधा ऊपर भेज दी, सीधा फ्लो हो गई। तो ऐसे ही होता है। अब हमें इनसे बचने के लिए, यदि आपके साथ भी ऐसी परेशानी आ रही है, आपकी भी कुंडलिनी फंसती है, तो आप सारे प्रयास कर चुके हैं, और मेजर ध्यान रखना, जब हमारी इस चक्र से कुंडलिनी यदि गिर रही है नीचे, भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए या कुछ भी आपका रीजन हुआ, तो आपकी कुंडलिनी ज़्यादा आपके हट चक्र पे गिरेगी और ज़्यादा मणिपुर तक ही गिरेगी। ऐसा नहीं कि एकदम से आपकी मूलाधार में गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी एनर्जी आपकी केवल मणिपुर तक ही गिरेगी ज़्यादा। दोस्तों यदि काफ़ी कुछ करने के बाद में आपकी कुंडलिनी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, 5वें चक्र पे ही फंसे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे कॉल करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो मैं आइडेंटिफाई करके आपको बता भी सकता हूँ। और कुछ जिनके गुरु हैं तो अपने गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गुरु को काफ़ी ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों को, आपकी परेशानी को दूर भी कर देता है। तो दोस्तों इसी तरीके की मेरी वीडियो के साथ में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये तो इसी तरीके से आपके आशा करता हूँ आप मेरे इस टॉपिक को समझ पाए हैं। यदि कुछ भी प्रश्न रह गए हैं, आपके मन के अंदर विचार रह गए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप प्रश्न छोड़ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में जानकारी देने की कोशिश करो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो दोस्तों सभी को प्यार भरा जय श्री राम। हर हर